अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान दुरानी। मेरे साथ आज हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई चीफ जस्टिस जा रहा हो तो आखिरी दिनों में ये खबरें चलती हैं कि जी एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी। और हर चीफ जस्टिस को कोई ना कोई जो है वो कोई ना कहीं से कमिटमेंट कराई जाती है आखिरी 4 5 6 महीनों में। इफ्तिखार चोई साहब के दौर में भी हमें ये सुनने को मिला कि जी मे भी एक्सटेंशन हो जाए कोई और। उसके बाद हमने देखा साकिब निसार के दौर में बात हुई तो उन्होंने रिमार्क्स दिए कि जी मेरी एक्सटेंशन की कोई बात ना करे, मैं नहीं, मैं जा रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ। तो इसी तरह आसिफ सईद खोसा साहब थे। मुझे खुद जो वो ला मिनिस्टर, उस वक्त के ला मिनिस्टर फरूक नसीम, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि खोसा साहब से बातचीत हो रही थी मेरी इस हवाले से कि जी हर जो जजेस का टिनोर है ये 3 3 साल बढ़ाया जाए। हम्म। तो बल्कि ये भी इतलात हैं कि खोसा साहब फरूक नसीम को ये भी कहते थे कि यार आप करें बात। तो बकौल फरूक नसीम साहब के कि जी मैं तो एमकेएम से बात कर सकता हूँ और तो मैं किससे बात करूँ। हम्म। फिर आपने देखा होगा कि फ़खर इमाम और एक और अमजद न्याजी, इनके ज़रिए एक बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मूव किया गया। वो जो बिल था वो उस वक्त यही था कि भाई एक किस्म का इनको था कि जी हम लगे हुए हैं अमेंड 2/3 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए, क्योंकि लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नंबर पूरे नहीं थे। पीटीआई के माशाल्लाह किसी से तल्लुकात भी ठीक नहीं थे। इतलात है कि नून लीग से भी कोई बातचीत हुई, किसी ने रब्ता किया ऐसे ही भाई। तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया क्योंकि पनामा जजेस में वो जज उस बेंच में शामिल थे हम्म। आसिफ सईद खोसा जिन्होंने नायल किया नवाज शरीफ साहब को और उनके खिलाफ जो ट्रायल का आर्डर किया। तो वो उनके मामले में जब आखिर में उनको अंदाज़ा हो गया कि मेरी अमेंडमेंट यानी एक्सटेंशन नहीं होनी, हम्म। तो आपने देखा होगा उनकी रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और एक तरफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस काजी फैसल साहब के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। तो वो सारा उन पे इल्ज़ाम लग रहा था कि जी वो भी इस मामले में पूरा पूरा शामिल है। हम्म। ऐसे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और खोसा साहब, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। खोसा साहब उन जजेस में थे जो थोड़ा सा डिस्टेंस रखते थे, लेकिन इस एक्सटेंशन वाले मामले में थ्रू फरोग नसीम वो भी जो है वो चाह रहे थे। हम्म। फिर ये होता है कि वो जैसे मैंने बताया कि वो प्रेशर था। उन्होंने फिर वो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन वाला मामला टेकअप किया। फिर उन्होंने स्पेशल कोर्ट में तकर्री की वकार सेठ, उस वक्त के चीफ जस्टिस हम्म। पिशावर हाई कोर्ट हम्म। थे, उनको स्पेशल कोर्ट का सरबराह बनाया। और ये खोसा साहब ने खुद ही साथियों को बताया था कि जो ही मैंने उनको नोटिफिकेशन उनका हुआ लॉ मिनिस्ट्री से, हम्म। तो वो जो स्पेशल सेक्रेटरी थे तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतना यानी अंदाज़ा ही नहीं हुआ मुख्तदर हल्कों को कि जी वकार सेठ जो है वो स्पेशल कोर्ट के हेड बन अब क्या मूड नज़र आ रहा है गए। आपको? जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें एक्सटेंशन होती नज़र आ रही है, नहीं आ रही? देखिए इसमें इस वक्त जो है वो दोनों तरफ से मैं कहूँगा कि एफर्ट चल रही हैं। एक तबका जो है वो काई साहब के लिए लगा हुआ है कि जी इनको देना है सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए चीफ जस्टिस काजी फैसल का रहना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा जो है कि नहीं हमें जैसे मंसूर अली शाह वो हैं, और अगर ये डिस्पाइट सारी हम कोशिशें करते हैं फिर भी जैसे मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनते हैं, फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस, सबसे नाराज़गी हमें नहीं मोल लेनी चाहिए। तो एफर्ट दोनों तरफ से हैं। हम्म। हर हुकूमत के अंदर दोनों किस्म की सोचें हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में तकसीम है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा 12 जुलाई के फैसले के बाद हम देखते हैं जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैसल और जैसे मंसूर अली शाह जैसे मुनीब में कशीदगी बढ़ी है, हम्म। वो भी आपके सामने है हम्म। कि एक जज का रिसर्चर जो है वो रिपीटेड कर दिया जाता है कि जी 5 साल रेपुटेशन पूरे हो गए हैं आपके, उनको पेरेंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। एक जज का ड्राइवर भेज दिया जाता है। जैसे मंसूर अली शाह को जो कमेटी है एडीआर कमेटी, जिसके लिए जो उनका ब्रेन चाइल्ड था कि जी आर्बिट्रेशन लॉज को मजबूत करना, उस से हटा दिया जाता है। फिर जैसे मंसूर अली शाह
अब बताया जा रहा है कि वहाँ एक अमेरिका में उस आर्बिट्रेशन कमेटी की किसी डेलीगेशन ने जाना था। अब मंसूर अली शाह तो है नहीं, और काजी फैसल साहब ने जैसे याहिया अफरीदी, जैसे आयशा मलिक को, जैसे शायद वहीद को उस कमेटी का सरबरा रिकॉन्स्टिट्यूट की और उनको बनाया। तो अब बताया जा रहा है कि याहिया अफरीदी साहब भी उन्होंने भी रिक्यूज की। क्लियर पिक्चर क्या नज़र आ रही है, मतलब क्या रेशो है, एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी? देखें, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की फील्ड में है, जब तक हम्म, वो रिवर्स नहीं होती रिव्यू वाली, एक तो वो बड़ा चैलेंज है। उसके लिए रिव्यू में फिर आपको जो वो मेजॉरिटी जैसे काजी फैसा या उन जजेस की हो जो समझते हों कि जैसे अमीनुद्दीन और जैसे नईम अख्तर अफगान का जो सोच है, हम्म, वो वो जो नोट है, वो कम अज़ कम 13 जज हैं, उनमें से 7 को इंडोर्स करना पड़ेगा। तो कराची के 3 जजेस जो सिंध सूबा सिंध से जिनका तलक है, देखना है कि उन रिव्यू में क्या वो कन्विंस कर पाया जाता है उनको या नहीं, सारा उन पे फोकस है। अभी तक तो जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता, रिव्यू जब तक नहीं लगता, उस वक्त तक तो मैं समझता हूँ कि चांसेस बड़े कम है। फिर उसके अलावा जो अगली हुकूमत के एक सीनियर ऑफिशियल ने कंफर्म किया, वो ये है कि सेनेट में मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हुकूमत की। इसका मतलब है JUIF से करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। अगर JUIF से भी बात करें फिर भी 1-2 नंबर कम, और फिर ANP भी है। ANP मिला के भी आप देखें सेनेटर, तो जो है वो मसला आ रहा है हुकूमत को। अभी KP असम्बली में सेनेट के इलेक्शन होने हैं, फिर मज़ीद चीज़ क्लियर होगी कि वहाँ कितने सेनेटर आएंगे PTI के। रिज़र्व सीट जो KP असम्बली से आनी है, मिलनी है, KP असम्बली में PTI को मिलनी है, उसके बाद उनकी सेनेटर्स की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर और दुश्वारी होगी। तो देखें, काफ़ी कठिन मरहला है। देखते हैं कि हमारी जो मुक़तदरा है वो क्या सोच रही है इस मामले में। क्या वो भी तकसीम है, शशोपंज में है, या बड़ी क्लियर है कि हमने चीफ जस्टिस काजी फैसल को कम वट में पे बिठाना है। लगता है बगैर ये लग रहा है कि जो है वो वहाँ भी दोनों किस्म की आ रहा है। तो लगता है कि जो जुडिशल पैकेज है वो ख़तरे में है। बगैर ये लग रहा है कि जुडिशल पैकेज जो है वो अगर लीगल मीन्स तो देखे जाएं तो उनमें तो बड़ा मुश्किल। अच्छा, बाज़ लोग मंसूर अली शाह साहब से बहुत खौफज़दा और ख़ाइफ़ हैं, इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? क्या देखिए, वाकई? अगर मैं समझता हूँ कि अगर कहे ये गलत होगा कि जो ये हो रहा है कि जी जैसे मंसूर अली शाह को प्रो PTI जज हैं, उन्होंने तो अभी रिसेंटली इमरान खान की पिटीशन डिसमिस की है नैब लॉ अमेंडमेंट के बाद। इसके अलावा आप देखें पूरा जो जुडिशल पॉलिटिक्स रही है, जो PTI के करीब तो वो कैंप था उमर अता बंदयाल साहब के कैंप। उस वक्त मंसूर अली शाह कहाँ खड़े थे? काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस आया तो उसमें उस रेफरेंस को नाकाम बनाने में सबसे अहम रोल जैसे मंसूर अली शाह का। तो जैसे मंसूर अली शाह, मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने उनको असेस किया कि वो एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस नहीं होंगे। उनके सामने साकिब निसार का मॉडल भी है जो नाकाम हुआ, जो साकिब निसार जो नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल हुए और PTI को फ़ायदा हुआ। अब मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनके हवाले से परसेप्शन है कि PTI को काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम मिल रहा है, नून लीग को फ़ायदा मिल रहा है। तो दोनों मॉडल उनके सामने है, तो वो इंडिपेंडेंस जो है वो सिक्योर करेंगे जुडिशरी की, अच्छा, सिविल लिबर्टीज़ पे मामले पे करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एजेंडा ड्रिवन या इस हुकूमत को भेजेंगे, क्योंकि एक बात यह है कि पनामा में जब हुकूमत प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा गया तो नून लीग को एक पूरा नैरेटिव मिला। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अदलिया एहसान करेगी नून लीग पे कि अगर वो हुकूमत भेजे उनको जिस तरीके से, तो ये पॉलिटिकली हुकूमत भेजी जा अच्छा, सकती है। बज़ाहिर नून लीग की गुड बुक्स में नहीं है मंसूर अली शाह साहब, तो आपको फ्यूचर की इक्वेशन क्या नज़र आ रही है इफ़ मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं ड्यू प्रोसेस के? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि गुड बुक में वो हैं, ये ऐसी बात नहीं है। नून लीग के भी जो लोग समझदार हैं वो ऐसी बात नहीं है। मसला ये आ रहा है कि काजी फैसल साहब इतनी अच्छी गुड बुक में है कि उस बुक में मंसूर अली शाह नहीं होंगे, ये मसला आ रहा है। बाकी नहीं इशू, इवन कई ऐसे नून लीग के जो सरकर्दा हैं, जो लीगल माइंड हैं, वो बड़े क्लोज हैं, नाम मैं नहीं ले सकता, मुनासिब नहीं है, वो मंसूर अली शाह साहब के बड़े करीब हैं। माजी में चीज़ें रही हैं, लेकिन असल मामला तो था कि जब PTI दौर था 18 से 23 के दरमियान, तो मंसूर अली शाह कहाँ खड़े थे?
इसी तरह अतर मिलना है तो एवन फील्ड में जो जमानत दी मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, फिर नवाज शरीफ को यहाँ से बैरून मुल्क भेजा, अतर मिलाना साहब ने भेजा। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मसला ये है कि काई साहब तो पूरे निज़ाम की गारंटी हैं। अब मंसूर अली शाह मेरा ख्याल है कि वो सिस्टम की गारंटी नहीं देंगे। वो तो फिर ये है कि इंडिपेंडेंटली जिस तरह अदालतें चलेंगी, ट्रिब्यूनल चलेंगे, उसमें अब देखना है कि अगर हुकूमत अपनी लीगल स्ट्रेटजी अच्छी बनाए तो वो बच भी सकती है, उसको मसला नहीं है। अच्छा, ये परसेप्शन कितना दुरुस्त है कि मंसूर अली शाह साहब आ गए तो वो पीटीआई बड़ी खुश हो रही है, वो हल्के बड़े खुश हो रहे हैं कि जी हमारा जो है वो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा? देखें, पीटीआई को अगर वो समझ रहे हैं ना कि जिस तरह साकिब निसार ने नून लीग को टफ टाइम दिया, और ये तो नहीं करेंगे मंसूर अली शाह, एजेंडा ड्रिवन तो नहीं चलाएंगे। लेकिन सिविल लिबर्टीज़ में जो दुश्वारियां हैं पीटीआई को, उनके बंदे उठाए जाते हैं या जो भी मामला, तो वहाँ क्योंकि हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंस दी जाएगी कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, उनके साथ बिल्कुल अभी मौजूदा आप देखें तो हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस काजी फैसला में काफ़ी खलीज है, बड़ा दूरियाँ हैं। काजी साहब इस वक्त मौजूदा वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, वो अपने हाई कोर्ट के साथ नहीं खड़े, चाहे वो 6 जिद के लेटर का मामला हो, चाहे ये आज कल जो एक फैसला आया उसमें अगर आप उनकी इंटरप्रिटेशन दें, तो जैसे मंसूर अली शाह अपने इदारे के साथ खड़े होंगे। ये है कि सिविल लिबर्टीज़ या, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अपनी पॉलिसी चेंज करती है, स्ट्रेटजी चेंज करती है टुवर्ड पीटीआई, तो फिर क्या मसला है। राइट। अच्छा, ये जो जजेस के हवाले से दरख्वास्त है, उसका क्या स्टेटस आपको लगता है? क्या देखिए, दरख्वास्तें बड़े अरसे से पेंडिंग हैं। एक खबर आई थी कि जी जस्टिस काजी फैसल ने रिकॉर्ड मांगा है कि कितने की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं। इस वक्त जैसे मुनीब अख्तर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं वो छुट्टी पे हैं। गुज़श्ता ये हम देख सकते हैं कि 5-6 महीने में सिवाय मज़ाहिर नकवी के अलावा किसी खिलाफ प्रोसीडिंग, किसी खिलाफ कंप्लेंट मिसकंडक्ट की टेकअप नहीं। काई साहब हमें जो लोग उनको मिलते हैं और प्रोसीडिंग में भी हमें लगा कि वो जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है उससे खुश नहीं है। और मेरी एक गवर्नमेंट सीनियर ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ, ये बात ठीक है कि वो इस चीज़ से तो खुश नाराज़ हैं कि जी ख़त नहीं, इनको अगर वैसे ये मिल लेते, बता देते कि मसला क्या है। ये तो बताया इन्होंने उमर साहब बंदयाल को और जाते जाते मुझे बता दी, ये लेटर ना लिखते। लेटर के मामले में वो बड़े सेंसिटिव हैं कि ये नहीं करना। लेकिन क्या वो उनको घर भेजेंगे? वो जो उनकी ये थी कि भाई काजी साहब आगे नहीं जाएंगे, इनको जो मिसकंडक्ट की कंप्लेंट है वो टेकअप नहीं करेंगे। तो फिर इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अभी टाइम कड़ा कन्फ्लिक्ट? मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें हैं। वो ये है कि अगर उनकी एक्सटेंशन होती है, काजी फैसल साहब 3 साल रहते हैं, फिर देखना है कि वो कैसे चलाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को घर भेजते हैं, जूनियर जज उमर साहब बंदयाल साहब के दौर में जो अपॉइंट हुए उनको घर भेजते हैं, या वो अपने मामला ठीक करते हैं, वो एक डिफरेंट है। लेकिन अगर वो 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो अपने इदारे ये जजेस के खिलाफ मिसकंडक्ट की कंप्लेन ये टेकअप नहीं करेंगे। आपको लगता है कि जो काजी साहब हैं, वो एक्सटेंशन अगर मिल जाती है फॉर एग्जांपल, अगर इधर बात हो रही है ना अभी, उसके बाद ये अपनी फील्ड सेट करने की कोशिश करेंगे और अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? देखिए, वो लेगेसी के हवाले से बड़े सेंसिटिव तो माजी में थे, अब भी होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि पीटीआई के हवाले से उनका जो व्यू है वो भी बड़ा कंसिस्टेंट है। पीटीआई के साथ उनके तल्लुकात ठीक नहीं और बायस्ड है। वो अब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि जो एतराज़ है लोगों फैक्चुअल को। चीज़ें हैं जो पीटीआई कहती है वो तो यही है, और फैसले भी उनके खिलाफ दिए हैं। कोई एक आध फैसला उनके हक में भी आ जाता तो हम भी कहते। मेरा ख्याल है कि अगर ये हो सकता है कि उनको 3 साल मिलें तो पहले साल 2 करके फिर आखिरी साल तब्दीलियाँ आएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर काजी फैसल साहब कुर्सी पे रहते हैं तो ये नून लीग की फतह होगी, नून लीग को गारंटी मिलेगी। इवन एस्टेब्लिशमेंट भी नून लीग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, कहा जाता है कि एक एक्सटेंशन जो है वो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो ख़राब करके रख देती है, तो इस एक्सटेंशन से क्या फ़र्क पड़ेगा पूरे अदलिया के सिस्टम पे? देखें, फ़र्क तो पड़ेगा। एक तो मिसट्रस्ट बढ़ा है जजेस में और काजी साहब में, बड़ी एक मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा। क्या अब देखना है कि जब वो अगर उनकी एक्सटेंशन आती है तो ये जज घर चले भेज दिए जाएंगे या क्या, इनके साथ वो कैसे मुरासिम बनाते हैं ये। और
मेरा ख्याल है कि जो असल मसला ये है कि उनकी स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक जिस तरह हैं और पीटीआई के हवाले से वो मजीद रहते हैं। हुँ। देखें ये बड़ा, अब जब वो उनको एक्सटेंशन दी जाएगी तो कोई अ, होगा सोच कोई कि आगे क्या करना है, किस किस तरह का हिसाब सूदमंद होंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। केस लेकिन टू मेरा, केस डिफ़र करता है। हाँ मेरा ख्याल है, हाँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कादी फैसल साहब जो हैं वो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी वो वो है जो नून लीग की सपोर्टर है। आखिरी सवाल, ये जो मख़सूस नशिस्तों वाला मामला है और दोबारा गिनती वाला मामला है, आपको कहाँ जाते मामलात नज़र आ रहे हैं? देखें ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि अगर हुकूमत ने ये डिसाइड कर लिया, जिस तरह हुकूमती एक तबका समझ रहा है कि हमें जुडिशल पैकेज नहीं देना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करनी, फिर तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं। अब देखें आपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर भी अमल दरामद नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे भी नहीं किया। फिलहाल स्टेटस को है, स्टेटस को जो है वो सूट कर रहा है जैसे मंसूर अली शाह और उनकी सोच के जजेस को। जो स्टेटस को है वो नहीं सूट कर रहा, तो वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसल को नहीं कर रहा, या उन लोगों को नहीं सूट कर रहा जो समझते हैं कि काजी फैसल साहब को 3 साल देने चाहिए। हुँ, तो मेरा ख्याल है कि स्टेटस को चलेगा। हुकूमत अगर ये समझ गई कि जी ठीक है, अगले चीफ जस्टिस जो हैं वो निज़ाम के लिए ख़तरा नहीं है, थोड़ा बहुत कन्विंस हो गई और करा दिया जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी हुकूमत कि काजी साहब को मज़ीद 3 साल दें। पीटीआई को उम्मीद रखनी चाहिए अदालत से? बिल्कुल, अदालत अदालत देखें 8 फरवरी के बाद जजेस ने बड़े पीटीआई को रिलीफ भी दिए हैं, रेजिस्ट किया है। इस वक़्त आप देखें ना, ना मीडिया से रेजिस्टेंस आ रही है, ना सियासतदानों से रेजिस्टेंस आ रही है, हुँ, ना वकला से रेजिस्टेंस आ रही है। इस वक़्त सिर्फ जजेस खड़े हैं। जजेस की तरफ से रेजिस्टेंस आ रही है। जो प्लान है टुवर्ड पीटीआई, उसको अगर कोई नाकाम बना रहा है या उसके सामने हर्डल है, तो वो तो जज हैं हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के, मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको सुप्रीम कोर्ट ले गए, या इसके अलावा और कई जजेस हैं। तो हाई कोर्ट के जजेस, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो असल हर्डल जो है वो जजेस हैं इस वक्त। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।